गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? सही चल रही है? एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, जीओसी के काफ़ी सारे पार्ट, लगभग 11 टॉपिक्स उसके हो चुके थे। और ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 या बुक का सेकेंड नंबर चैप्टर नंबर 11 शुरू कर दिया था और चैप्टर का नाम था ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट अल्कोहल। और इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर ली थी। इंट्रोडक्शन के बाद में जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, देन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, देन आइसोमेरिज्म, समावयवता, देन प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट हो गया था। अगला है प्रिपरेशन मेथड में फ्रॉम ऑक्सी मर्क्यू, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्करीकरण, डीमर्करीकरण या वी मर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ मर्करी, और डी जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है रिमूवल, निकलना। तो डीमर्क्यूरेशन का मतलब उस मर्करी का निकलना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन है डीमर्क्यूरेशन के नाम से पूछा जाता है। होता क्या है रिएक्शन में? कोई भी एल्कीन लेते हैं और एल्कीन की रिएक्शन करा देते हैं, मर्करी एसीटेट के साथ में कंपाउंड बनता है। उसके बाद क्या होता है? फर्दर रिएक्शन होती है और बाद में क्या होता है? जो मर्करी जुड़ता है वो निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। इसको यूं भी कह सकते हो आप, इट इज अपोजिट टू द हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरीकरण के विपरीत होती है। वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल्स होती है या अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल्स होती है। वो भी एल्कीन से होती है, ये भी एल्कीन में होती है। यहाँ पर दो प्रोसेस काम करता है। पहले प्रोसेस में मर्करी ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरे स्टेप में क्या होता है? मर्करी बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डीमर्क्यूरेशन। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद में प्रिपरेशन मेथड में ही अगला मेथड आता है, लिख लीजिए एक बार इसको। लिखना कुछ नहीं है, बस एक लाइन लिख लीजिए। यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होती है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें फ्रॉम नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल से
बता सकता है कोई आप में से नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है, और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ध्यान रखिए, जब भी किसी अमाइन की 1 डिग्री अमाइन की जब भी किसी 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाई जाती है, जब भी किसी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराई जाती है 1 डिग्री अमाइन से, क्या होता है? यहां से H2O बाहर, यहां से N2 बाहर, OH अटैच हो जाएगा, बन जाएगा CH3OH प्लस N2 प्लस H2। बोलो, हो गया? चाहो तो लिख लीजिए इसमें, when nitrous acid react with 1 degree amine, when nitrous acid react with 1 degree amine or primary amine, it forms alcohol। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन का पूरा एक टॉपिक पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने, और मैं याद दिला दूं आपको, रिडक्शन का मतलब बताया था मैंने, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। याद है आपको? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और रिएक्शन विद हाइड्रोजन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इसके अंदर LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, ठीक है, बताया था आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट, PT, Ni बताया था आपको। ये सारे के सारे मैंने आपको बताया था बच्चा। एक बताया था आपको Na-ETOH। ये सारे के सारे काम क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में बदलते हैं। ये भी बता दिया था इसके अंदर रिडक्शन अपचयन वाले टॉपिक के अंदर जब रिएजेंट में मैंने पढ़ाया था तो बता दिया था कि एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें एक बात और आपको बता दी थी मैंने, और ये था कि C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो CHOH में बदल जाता है। इसमें एक बात और बताई थी मैंने आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या कहते थे हम लोग? कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल, दारू का ठेकेदार। मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर इसकी कांटेक्ट में आता है तो उसको भी किस में बदलता है? अल्कोहल में बदल देता है। तो एक बात तो हम लोगों को ये याद रखनी है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें, मतलब C डबल बॉन्ड हो गया, तो जब भी इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग किस से करा सकते हैं? इसकी रिएक्शन करा सकते हो आप LiAlH4 से, इसकी रिएक्शन करा सकते हो आप Na/ETOH के साथ में। ETOH आप जानते हो, ET इथाइल को बोलते हैं, यूँ कह सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं ET इजिकल टू हो गया आपका C2H5 इथाइल। मालूम है, बता रखा है आपको। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। और Me क्या होता है आपका? CH3 होता है। तो एथेनॉल हो गया। या चाहो तो आप रिएजेंट ले सकते हो NaBH4, या आप चाहो तो रिएजेंट ले सकते हो PDNI। कोई भी रिएजेंट ले लो। सबकी खास बात यह है, ये चारों के चारों रिएजेंट एक ही काम करते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, इसको हटा देते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं CHOH के अंदर। ये मैं बता चुका हूँ। तो जब जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनेगा। समझ में आ गया? इसके बारे में लिखेंगे, पहले रिएक्शन इसके देख लेते हैं, ठीक है? आप इतना लिखिए, ये वाला मैं जब तक ऊपर वाला मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ लिया मैंने, बता सकते हैं क्या है? इसी को आप लोग कह सकते हो
इसी को आप कह सकते हो, ये नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा दीजिए आप। इसमें से कोई भी ले लीजिए आप, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो या डी ले लो। आपने ले लिया ए या बी या सी या डी, क्या बनेगा बच्चों, ये H, इसको कन्वर्ट करोगे CHOH के अंदर। और आपको पता है, मैंने एक बार बताई थी आपको कि इसको मिला के लिख देते हैं, तो इन दोनों को इसको मिला दिया तो CH3 हो गया, कि ये बन जाएगा CH3OH। बना या नहीं बना? ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया HCH3C डबल बॉन्ड O, ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एसिटैल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एसिटैल्डिहाइड। इस एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे, ठीक है, इसी को हम लोग CH3CHO भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है बच्चों। अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, इनमें से किसी से भी करा दो, A से B से, ठीक है, आप C और D किसी से भी करा दीजिए। मान लीजिए आपने जिससे भी कराई, क्या बन जाएगा, ये H, ये CH3, ये क्या होगा आपका CHOH, और इसको मिला के लिख दिया जाए तो ये CH2 हो गया। क्या, फ्री हाइड्रोजन को मिला देते हैं कार्बन के अंदर, ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH। चूँकि ये भी एल्डिहाइड है, अलग है लेकिन है तो एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, तो ये भी क्या बनेगा आपका, ये भी कहलाता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहलाता है बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। इसी तरीके से अगली रिएक्शन अगर आप कराएंगे, इसी तरीके से अगर अगली रिएक्शन आप कराते हैं तो वो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। वो ABCD में से कुछ भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आप भी चाहो जो तो A लिख लो या B लिख लो या C या D, कुछ भी ले लो, इसमें से रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CH3CH3CHOH। ये इसको आप लिख सकते हो CH3CHOH CH3। आप बता सकते हो नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं भैया, 2 डिग्री एल्कोहल। तो लिख लेंगे इसके बारे में, when carbonyl compounds are reduced with LiAlH4, lithium aluminum hydride LiAlH4, sodium borohydride NaBH4 और Na/ETH, it forms alcohol. Aldehyde gives पड़ोस में बच्चों आपको भी आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली मिस्त्री की दुकान है बाहर, तो वो भी अपना अपना काम करता रहता है, तो जब भी शाम को करता है तो इस तरीके से आवाज़ आती रहती है। मैनेज करना है आपको, तो डिस्टर्बेंस रहता है इवनिंग में, ठीक है। कह रहे सर आपने तो गुड मॉर्निंग बोला, एक्चुअल में क्या होता है, ये बिजनेस टैक्ट होते हैं कि जब भी हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग बोला जाता है। नई चीज़ जब होती है तो गुड मॉर्निंग नई सुबह के साथ में होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या अभी एक्चुअल में डिस्टर्बेंस ली है, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि एल्डिहाइड क्या देता है आपका, 1 डिग्री अल्कोहल देता है, और कीटोन जो होता है वो आपका 2 डिग्री। तो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल वाइल कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। लिख लिया। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल के साथ करवाया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें
एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। लिख लिया बच्चों, लिख लीजिए रिएक्शन। और ये बात रहे रिडक्शन में, मैंने आपको लिखवा दिया था Na/ETOH की रिएक्शन जो होती है वो कहलाती है आपकी बूबो-ब्लॉक रिडक्शन, बूबो-ब्लॉक अपचयन। याद है आपको? लिखा है नहीं इसमें अपन नाम, आपको गुरुजी लिखा तो नहीं है आपने, लिखा इसने लिए बच्चा जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे, स्पेशल जो चैप्टर है अपना सबसे ज़्यादा मार्क्स का ऑर्गेनिक के अंदर, तो उसमें चीज़ रिपीट होनी है तो वहाँ लिखेंगे इसको। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जो रिएक्शन जहाँ सही से सेटल होती है उस रिएक्शन को हम वहीं पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? यहाँ कोई डाउट है आपको? नहीं है? चलें भैया आगे। लास्ट प्रिपरेशन मेथड लिखेंगे, लास्ट प्रिपरेशन मेथड लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से। ठीक है बच्चों, एस्टर की बात करें क्या होता है फॉर्मूला? RCOOR, ये कहलाता है आपका एस्टर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप CH3 COOCH3। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप जल के साथ में, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे बच्चों इसका। ठीक है, तो क्या होगा? इसको हम लोग H और OH लिख सकते हैं, एक लिखा H एक लिखा OH। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक H यहाँ चला जाएगा, बन जाएगा आपका CH3OH प्लस ही बन जाएगा आपका CH3COOH, एथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एल्कीन से अल्कोहल बनाया, एल्कीन के बाद में हम लोगों ने इसका हाइड्रोबोरीकरण कराया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया, उसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराई। इसमें हम लोगों ने 1 मोल और 2 मोल दोनों लिए थे, याद होगा आपको। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने एक्वस केओएच से बनाया, वो भी आपको मालूम है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अमाइन से बनाया, NH2 से नाइट्रस अम्ल के साथ में। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने इसको बनाया किससे? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, रिडक्शन से। और उसके बाद में बनाया हम लोगों ने एस्टर के जल अपघटन से। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट नहीं है? आगे देखिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अच्छा, एक बात और तो जानने का बच्चों, इसको लिख लीजिए पहले हिंदी में। एल्कोहल के भौतिक गुण, एल्कोहल के भौतिक गुण। एक चैप्टर पूरा हो गया है, तो उसकी एक लाइव क्लास हम लोग रखेंगे जिसमें आपका डाउट सेशन रखेंगे ना, टाइम बता दिया जाएगा आपको। तो लाइव क्लास जब हम लोग रखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से उसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की बात करें तो पहली बात तो यह है, इसकी हम लोग बात कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, विलेयता के बारे में। देखो बच्चों, विलेयता के बारे में अगर हम लोग बात करें, आप सब जानते हो सॉल्युबिलिटी कि एल्कोहल आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। एल्कोहल क्या होता है? जल में आसानी से घुलनशील है। एल्कोहल इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, जल में आसानी से घुलनशील है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है बच्चों। इसीलिए यूँ कह सकते हैं इट इज़ सॉल्युबल विन वाटर। देख लीजिए, लिख लेंगे। एल्कोहल जल में आसानी से घुलनशील है।
एल्कोहल जल में आसानी से घुलनशील है क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। आप लिख लीजिए, अजान हो रही है, मैं तब तक लिख रहा हूँ, आप बोर्ड से उतार लीजिए तो मैं समझा दूंगा आपको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, वान डेर वाल फोर्सेस क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, वान डेर वाल बलों का मान बढ़ जाता है। उससे क्या हो जाता है बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बढ़ चुके हैं हम लोग हेलोजन के केस में। इसी तरीके से अगर इसका केस सेकंड पढ़ेंगे हम लोग तो इस तरीके से बच्चों रीज़न मालूम है, जगह नहीं ऊपर लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ
branches increased, surface area decrease, van der Waals forces decrease, boiling point decrease। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उतना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जितना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उतना कम वान डर वाल बल उनके मॉलिक्यूल के बीच में होता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है। दोनों ही टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। याद करना बिल्कुल आसान है। ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन पे और नंबर ऑफ ब्रांचेस पे। बात समझ में आ गई आपको? ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? और भी बातें की जा सकती है, जैसे क्रियाशीलता की बात की जा सकती है, ठीक है, प्लस आई ग्रुप के बेस पर, लेकिन वो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करेंगे बच्चों। अभी आप इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर केवल जो अपने मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करें। आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप पूरे डिटेल से लिखेंगे। आप उसमें लिखेंगे डिटेल से, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज देन द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड विल बी इंक्रीज, ड्यू टू दिस द वान डर वाल्स फोर्सेस आल्सो इंक्रीज, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज ऑफ द अल्कोहल्स। इधर लिखेंगे when the number of branches increase of the alcohol then the surface area decrease, or due to decreasing surface area it also decrease, van der Waals forces and melting point also decrease। कि जब इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, वान डर वाल बल बढ़ते हैं और इससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसी तरीके से शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, वान डर वाल्स फोर्सेस का मान कम होता है, इसलिए अल्कोहल का जो क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। वहाँ से लिख लेंगे आप लोग, दोनों लिख लीजिए। पानी पी लेता हूँ तब तक मैं। देख लिया बच्चों? चलें आगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन कितने बेस पर पढ़ते हैं। सपोज मेरे पास में ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ठीक है। ये मेरे पास में कीटोन है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो कितने टाइप से पढ़ सकते हैं या कितने टाइप के आइडियाज लगाते हैं, कितने टाइप के रिएक्शन दे सकता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि अगर मैं केवल एल्कोहल की बात करूँ तो मान लीजिए एल्कोहल कितने टाइप रिएक्शन दे सकता है। पहला है कि अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ूँ तो पहली रिएक्शन वो हो गई जिन रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है। व्हेन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, व्हेन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है, विखंडन होता है या टूटता है। अब मुझे बताओ, अगर इसमें भी आपको थोड़ा सा इतना मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतना याद मालूम हमें होना चाहिए कि भैया जब रिएक्शन होगी और ये H इसमें से निकल जाएगा तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ H प्लस हो गया ना एक्चुअल में, और जब भी ये रिएक्शन होगी तो इसकी एसिडिटी को शो करेगी। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई सा भी कंपाउंड रिएक्शन करता है, उसके अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो वो रिएक्शन उस कंपाउंड की अम्लता को, एसिडिटी को शो करता है। ये याद रखना, लिखना नहीं है अभी, लिखने की चीज़ों की जब मैं बताऊंगा। दूसरी टाइप की रिएक्शन की बात करें तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन ये कहती है कि मान लीजिए बॉन्ड ये नहीं टूट करके ये वाला टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटे, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो अब OH निकलेगा पूरा मेरे पास में, तो यूँ कह सकते हो OH माइनस होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें OH रिएक्ट करता है वो कहलाती है। दीज टाइप रिएक्शन शो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। एल्कोहल की क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। दो टाइप की रिएक्शन तो मोटा मोटे तौर से हो गए, बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, केवल कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन कर सकता है, केवल ये कोई भी रिएक्शन नहीं करे, केवल ये रिएक्शन करे, तो 1 2 3 4 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसकी रिएक्शन हो सकती है, इसमें भी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी कंपाउंड कितने टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, कोई भी कंपाउंड कितने टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसमें बॉन्ड कौन कौन से हैं और कौन कौन से बॉन्ड को किस किस टाइप से तोड़ा जा सकता है, उस बेस पर वो रिएक्शन शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई वो उम्मीद है आपको। चूँकि हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे हैं, बाकी सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के अंदर बात करें तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के अंदर नंबर A डाल के लिखेंगे आप लोग, नंबर A डाल के लिखेंगे इसके अंदर the reactions in which cleavage of oxygen and hydrogen bond, इसको ऐसे भी लिख सकते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसको ऐसे शो करते हैं, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है। पहली बात तो ये है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का विदलन होगा तो H+ निकलेगा और H+ निकलेगा, तो यूँ कह सकते हैं कि ये अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। बात समझ आएगा। तो एक लाइन तो इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, these type reaction shows the acidic properties of alcohol, shows the acidic properties of alcohol। ये अभिक्रियाएं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। ये अभिक्रियाएं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। बात समझ आ गया आपको बच्चों। अब इसके अंदर देखें हम लोग, अम्लीय प्रकृति को दर्शाने का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास में पहले इसकी एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया इसका रिएक्शन विद
मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। जब जब हम लोग मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे बच्चों इसकी, तो क्या होगा हमारे पास में इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर ROH और रिएक्शन करा दी बच्चों इसके हम लोगों ने सोडियम के साथ में, ठीक है, यहाँ करा दी रिएक्शन, तो क्या होगा, ये बन जाएगा RONA। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका RONA। ठीक है, साथ में 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। क्योंकि RONA की बात कर रहे हैं, RONA की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है इससे सोडियम एल्कोक्साइड से, बताऊंगा बाद में, अभी नहीं है टाइम। अभी इतना ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग एल्कोहल के अंदर सोडियम का पीस डालते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। एक्चुअल में बच्चों यही टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है। आपसे कहते हैं एग्जामिनर बताओ कि कोई एक टेस्ट बताओ एल्कोहल का, या आपको एक टेस्ट करना हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया आपने, एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल के बाद में आपने क्या किया, इसके अंदर, इसमें जैसे ही आप सोडियम का पीस डालेंगे, इसके अंदर जैसे ही आप डालेंगे पीस ऑफ सोडियम, सोडियम का टुकड़ा डालेंगे, तो क्या होता है बच्चों, बहुत तेज स्पीड से आप देखेंगे लैब के अंदर कि इसके अंदर से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलना चालू हो जाती है। आप एग्जामिनर पूछे भैया एल्कोहल का टेस्ट बता दें, तो आप कहेंगे व्हेन piece of sodium added into the alcohol it release hydrogen gas and form sodium alkoxide। कि जब भी हम लोग एल्कोहल के अंदर क्या सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जामिनर फिर डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भैया तेरे को मालूम कैसे ये हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे मालूम है? आपको सर सिंपल है, माचिस की तीली जलाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर इसके कॉर्नर पे लेके जाते हैं। जब कॉर्नर पे माचिस की तीली हम लोग जलती हुई लेकर के जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये माचिस की तीली जब हम लोग लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से जलने लग जाती है। क्या होता है बच्चों, ये जो इसकी जो आग है बच्चों, वो बहुत तेज़ी से जलने लग जाती है, ये तेज़ी से जलने लगती है। इससे प्रूव होता है कि हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि आपको मालूम है, आपने बचपन में पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन गैस इज हेल्पफुल फॉर द बर्निंग वाइल हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ बर्न, क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्वयं ज्वलनशील होती है, खुद जलती है, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। तो यही टेस्ट आप बता सकते हैं किसके अंदर भी, एल्कोहल प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कर सकते हैं। एग्जाम में जैसा कि हमको मालूम है कि आपका एक क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सैंपल, के आपको जो ऑर्गेनिक सैंपल दिया जा रहा है उसमें आपको क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। तो लिक्विड में अगर आपको एल्कोहल दिया जाता है तो एल्कोहल का टेस्ट आप एक टेस्ट तो ये लगा सकते हो। और वैसे मैंने आपको बता दिया, दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, और उसमें मैंने बता दिया जब मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो बात समझ में आएगी नहीं है आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर हो गई? तो एक रिएक्शन तो ये हो गई। खास बात यह है, अगर हम लोग एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें इसके अंदर, तो जरूरी नहीं हम इससे करवाएं, हम इससे भी करवा सकते हैं। इसकी रिएक्शन करा दिया आपने, ROH की रिएक्शन करा दी एल्यूमिनियम के साथ में, तो यह बन जाएगा आपका RO का होल थ्राइस Al, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड बन जाएगा आपका, वही हाइड्रोजन निकल जाएगी इसके अंदर। तो यूँ कह सकते हैं रिएक्शंस के अंदर आप लोग सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको ये रिएक्शन शो करती है हमारे पास में कि भैया एसिडिक प्रॉपर्टी किस तरीके से शो होती है। इसकी और भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, यहाँ तक आप लोग बच्चों उसको लिख लेंगे, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो पूछते रहेंगे, ठीक है। अपने अपने ग्रुप वाइज स्टडी जारी रखेंगे, कहीं कोई डाउट आएगा पूछेंगे।
अब नेक्स्ट गाइडलाइन क्या आती है गवर्नमेंट की, उसके अगर देखेंगे। लेकिन अभी आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, तो कोई पता नहीं है आपके एग्ज़ाम जल्दी हो जाए लेट हो जाए, ठीक है, 12th क्लास के, तो आपको ध्यान रखना है इसको, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं करनी है। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, आगे देखते हैं रिएक्शन कैसे कैसे कौन कौन तरीके किस तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, आगे बात करेंगे बच्चों।